अब हम कन्वर्जन करना सीखेंगे। एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ से किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो उसको कन्वर्ट करना हम सीखते हैं, किस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ से सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास गिवन है और ये ग्राफ हमारे पास यहाँ से ओ से ए, और ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की यहाँ पर अज्यूम कर लिया हमने, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो हमने यहाँ अज्यूम किया 5 सेकेंड। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर इसको कन्वर्ट करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सिंपल समझें। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है। जो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम कर्व भी बोल सकते हो, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो एरिया होगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। 1/2 इंटू बेस हमारे पास क्या है 5 टाइम, इंटू में हाइट कितनी है 10, तो हमारे पास कितना 25 मीटर। तो यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइम एक्सिस वही रहेगी 0 to 5 सेकेंड। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया 25, और यहाँ वेलोसिटी हमारे पास बढ़ रही है। वेलोसिटी जब बढ़ रही हो तो ग्राफ जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम को। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर हम अगर बात करें, इसको फर्दर अगर इंक्रीज कर दें, यहाँ तक ये 10 सेकेंड है, तो अब हमारे पास ग्राफ कैसा होगा। क्लियर। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका एरिया फाइंड आउट करना हमें सबसे पहले। एरिया हमारे पास ये क्या आएगा, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 5, 10 - 5 5 इंटू 10, तो ये हुआ 50, और ये कितना आया था 25। तो 25 के अंदर अगर 50 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हुआ 75। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 75 का नेम दिया, 10 सेकेंड, तो 10 इस टाइप से हमारे पास यहाँ से इसको मिला देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग। क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ तक का ग्राफ हमारे पास हुआ। अब अगर मैं बात करूं इसी ग्राफ की, मैं अगर इस टाइप से मैं लिखता हूं 15, ठीक है। अब इसको क्लियर करना, एक बात आपको नोट करनी, यहाँ पर जो हमारे पास है डिस्प्ले वेलोसिटी जो है डिक्रीज तो कर रही है लेकिन नेगेटिव नहीं हुई। वेलोसिटी पॉजिटिव में है और यहाँ तक होती होती 0 में तक आई है, नेगेटिव में नहीं गई। ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा 25 50, ये भी सिमिलर है। अगर आप अप्लाई करोगे तो रूल हमारे पास जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा 25 आएगा। 25 और इसके अंदर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 100, तो 100 को अप्रोच करेगा लेकिन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग। तो इस टाइप से हमने डिक्रीजिंग ग्राफ को अभी डिस्कस किया था। ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब एंगल वहां पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया, और अब मैं इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हमने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट टाइम में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप इसका अगर निकाला जाए हमारे पास टेंजेंट एक प्रकार से इसको बोलते हैं, तो स्लोप क्या आएगा 10 बाई में 5 2, मतलब एक्सेलरेशन कितनी हुई यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल तो 0 है वेलोसिटी, इनिशियल क्या है 10, और टाइम कितना है 5। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 10, टाइम कितना है 5, तो कितना है -2। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा, मैंने इसको +2 लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहाँ तक 0 से 5 सेकंड तक तो हमारे पास क्या रहेगी बिल्कुल एज इट इज, और 5 to 10 सेकंड एक्सेलरेशन 0। और किसी कलर्ड मार्कर से मैं इसको शो कर सकता था, यहाँ पर आप इसको समझें
फिर आगे 10 to 15 सेकेंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव के लिए हमने ग्राफ को यहाँ लिख दिया -2। तो इस टाइप से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट्स का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, देखें शाबाश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना व्यू भी देख सकते हैं। कहीं कोई इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। आप भी इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। इतना बताने के बाद आप इजीली इसको कर सकते हो ग्राफ को देखने के बाद। तो आपको ये कन्वर्जन मेरे अकॉर्डिंग तो आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो कि आपने जो किया वो ठीक किया है। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करोगे तभी कुछ मतलब कि आपको लगेगा हाँ हमने कहाँ क्या गलती की है। ठीक है, ऐसे मैं क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस के लिए देता रहूँगा। तो यहाँ हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए शाबाश। पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम के लिए मैंने सेकंड यूज की। सबसे पहले देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका एरिया क्या होगा, इतनी सी ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है 10, 5 कितना होगा 25। क्लियर, यहाँ तक एरिया हो गया 25। नेक्स्ट पोर्शन में इसमें बात कर रहा हूँ। ये अगर बात करें रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, रेक्टेंगल का एरिया 5, 10 कितना होगा 50। ये कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना 5, हाइट कितनी है हमारे पास 20, 10 कितना हुआ 50, 50 प्लस 50 कितना हुआ 100। क्लियर, 25 था, यहाँ तक कितना होगा 125। मैं एक बार यहाँ लिख ही देता हूँ 50, 100, 150, 200, 250 आगे तक जाएगा हम देखेंगे। यहाँ तक कितना हुआ था हमारे पास 50 ये आया था, और 1/2 50 ये है तो 100 और 25 ये, तो हमारे पास 125 तक हो चुका है। टाइम हमारे पास इंटरवल सेम रहेगा 5, 10, 15, 20। क्लियर, इसी टाइप से। तो 0 to 5 सेकेंड हमारे पास कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया 25। और जबकि वेलोसिटी हमारे पास देखें यहाँ पास इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे आता था, इंक्रीजिंग के लिए 25 तक है तो 25 तक में इस टाइप से मैंने ग्राफ बना दी। इंक्रीजिंग स्लोप इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये 25 था फॉर एग्जांपल हमारे पास। अब 25 तो ये और 100 ये 125 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 25 के बाद 125, 5 to 10 वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा इस टाइप से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वो। कहीं कोई बच्चा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप सभी को। और नेक्स्ट के लिए हम बात करें, ये क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू में 30 150 ऐड करेंगे तो 125 में 150 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, 7, 275 275 मैं एक बार यहाँ से प्लॉट करता हूँ, आप भी ऐसा प्लॉट करके देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल सीधी इस टाइप से। यहाँ तक हमारे पास हो गया। उसके बाद जो वेलोसिटी है मैंने अभी बताया था, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव। कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव, उसकी वैल्यू स्टिल 20 तक आई है हमारे पास। तो वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वेलोसिटी जब कम होती थी उसके लिए ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले तो एरिया इसके अंडर जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एरिया आप इस टाइप से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 20, तो ये तो हमारे पास हुआ 100। ये अपर पार्ट का निकाल रहे 1/2, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 1/2 इंटू बेस इंटू में दिस 10, तो ये हुआ हमारे पास कितना 25। 125 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। 125 हमारे पास ये हुआ 125 अगर इसमें ऐड किया जाएगा
275 प्लस 125 कितना होगा 0 400। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ 400। अब 400 तक ग्राफ जो होगा इस टाइप से, डिक्रीजिंग का जो ग्राफ होता था तो इस टाइप से ऐसे हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये हमारे पास जो था डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब हम इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। देखिए से बस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं इसको एक बार के लिए रफ कर रहा हूं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए से बस स्ट्रेट है। एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप होती है, और डिस्प्लेसमेंट एरिया होता है। तो इसका स्लोप करेंगे तो 10 बाई में 5 कितना आएगा 2। एक्सेलरेशन कितना है 2। कहाँ तक 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 मैंने यहाँ पर 2 मेंशन किया, 2 बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद 10 to 5 to 10 सेकेंड के लिए हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगी, इसका स्लोप हमारे पास, इसका स्लोप क्या होगा, इस ट्राइंगल का स्लोप ओनली। तो स्लोप क्या होगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है 30 10 मतलब ये 20 है और ये कितना 5, तो कितना होगा 20 बाई में 5 हमारे पास कितना होगा 4। तो यहाँ से हमारे पास 4 और प्लस में ये 4 मैंने लिखा 10 सेकेंड, ये हमारे पास यहाँ तक हो चुका कंप्लीट। 15 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी 0, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो 15 है 15 to 20 ये वेलोसिटी हमारे पास कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी, जो इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या आएगा, यहाँ जो वेलोसिटी है फाइनल इनिशियल जो है, फाइनल है 20, इनिशियल है 30, टाइम है 5 सेकेंड। तो कितना हुआ -10 बाय में 5 कितना हुआ 2 -2। तो यहाँ पर मैं इसको -2 15 to जो 20 है हमारे पास वहाँ कितना आएगा -2। तो ये हमारे पास के लिए ग्राफ रहेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।